Good morning, all of you. Myself, Dr. Kumari Bharti, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज मैं उपस्थित हुई हूँ बुल्हान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जिनका सेम 1 में मेजर फिलॉसफी है। तो आइए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय दर्शन क्या है, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। व्हाट इज एन इंडियन फिलॉसफी एंड डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी, यानी भारतीय दर्शन की विशेषताओं को आप बताएं। नंबर 2 है कि आस्तिक दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन क्या है। व्हाट इज ए ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी एंड हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी, यानी आस्तिक और नास्तिक दर्शन की चर्चा करें। नंबर 3 में हम देखें तो नंबर 3 में आ सकता है षड दर्शन से आप क्या समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि षड दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब जैसे गीता में आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो आप लोग इसके बारे में देख के जाएंगे। ठीक है। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। इन सब के अलावा आपका जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द 4 नोबल ट्रुथ्स। गौतम बुद्ध ने किन आर्य सत्यों की चर्चा की है। तो जैसा कि आपको मालूम है, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की चर्चा की है। तो व्हाट इज ए फर्स्ट नोबल ट्रुथ, प्रथम आर्य सत्य क्या है। व्हाट इज ए सेकंड नोबल ट्रुथ, द्वितीय आर्य सत्य क्या है। व्हाट इज ए थर्ड नोबल ट्रुथ, या व्हाट इज निर्वाणा और परिनिर्वाणा, डिस्कस द निर्वाणा और परिनिर्वाणा। तो इसको भी आप लोग देख के जाएंगे। एंड डिस्कस द 8 फोल्ड नोबल ट्रुथ। ठीक है। जो गौतम बुद्ध ने जो चौथा मार्ग बताया है, वो गौतम बुद्ध का जो है अष्टांगिक मार्ग है, तो इसको भी देख के जाना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नोबल ट्रुथ भी इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ भी, थर्ड भी, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। आप तीनों को पढ़ के जाएंगे। उसके बाद जैसे हम लोग देखें जैन दर्शन, तो जैन दर्शन में जैसे अनेकानंतवाद, ठीक है, इसको देख के जाना है, और शादवाद। ठीक है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। शादवाद से आप क्या समझते हैं या अनेकानंतवाद क्या है, तो आप इन दोनों को देख करके जाएंगे। उसी तरह से जब हम चारवाक फिलॉसफी में आते हैं, तो चारवाक फिलॉसफी में देखिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चारवाक एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को ही मानते हैं सिद्ध की। ठीक है। चारवाक बिलीव दैट ओनली वन प्रमाणार्थ दैट परसेप्शन। ठीक है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इसको प्रूव कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ के जाइएगा। इन सब के अलावा चारवाक जो है किस प्रकार से रिफ्यूटेशंस करते हैं, यानी खंडन करते हैं अनुमान का, शब्द प्रमाण का, उपमान का, कार्य कारण सिद्धांत का। यानी चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रमाण हैं, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, इन सबको वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। ये आपको जो ये चारवाक का एपिस्टेमोलॉजी वाला है चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इसको आप अच्छे से देख के जाइए। और चारवाक किस प्रकार से खंडन करते हैं अनुमान का, उपमान का, कार्य कारण सिद्धांत का, शब्द प्रमाण का, इन सब चीज़ों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप इसको देख के जाइए। इसके अलावा चारवाक जो है किस प्रकार से कहते हैं खाओ पियो और मौज करो। ठीक है। जो चारवाक का एक बहुत फेमस सिद्धांत है। ठीक है। तो खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। तो आप इसको देख करके जाइएगा कि चारवाक किस प्रकार से भी चर्चा करते हैं, और चारवाक का नीति शास्त्रीय ज्ञान क्या है। ठीक है। किस प्रकार से वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, स्वर्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, सिर्फ वो भौतिक सुखों पे जोर देते हैं। ठीक है। तो चारवाक क्या है, मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। खाओ पियो और मौज करो, या जीवितम सुखम जीवितम ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरम पुनरागमना कुता। ठीक है। जब तक जियो सुख से जियो। सुख के लिए अगर ऋण भी लेना पड़े तो ऋण लेकर के घी पीना चाहिए, नहीं तो इस शरीर के नष्ट हो जाने पे शरीर वापस नहीं मिलता। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत चारवाक का है, क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट करें। ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी क्लियर दैट दिस मैटर। ठीक है। तो ये सब आपको देख के जाना है। ठीक है। अब है कि चारवाक जो है आपका नीति शास्त्रीय हो गया, या चारवाक भौतिकवादी हैं, इन
सब बातों की किस प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे या इसकी चर्चा कीजिए। तो आप अगर इतना क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, एक चार्वाक का आइडिया लेकर जाते हैं कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और जो है जितने भी प्रमाण आज हैं अनुमान उपमान शब्द प्रमाण आज उन सब का खंडन करते हैं। चार्वाक का नीति शास्त्रीय ज्ञान क्या है, चार्वाक भौतिकवादी है, भौतिक स्कोप पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो आपका एक चार्वाक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह अगर आप बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध के 4 आर्य सत्य है, प्रथम आर्य सत्य दुख है, इट इज़ सौरव, सेकंड नोबल ट्रूथ है, इट इज़ कॉजेशंस ऑफ सौरव, दुख के कारण है, थर्ड नोबल ट्रूथ है, इट इज़ ससेशंस ऑफ सौरव, दुख निवारण संभव, और फोर्थ नोबल ट्रूथ है, इट इज़ ससेशन वे लीडिंग टू द सौरव, दुख निवारण के मार्ग है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद अनात्मवाद का सिद्धांत है, मेमेंटोरीज है, क्षणिकवाद का सिद्धांत है, ये सब भी आपको देख के जाना है। जैन दर्शन में मैंने बता दिया शादवाद अनेकानंतवाद है, और फर्स्ट जो था भारतीय दर्शन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ये सब देख के जाना है। आपको बता दिया गया है कि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों को मानता है, ईश्वर को मानता है, नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। तो कौन कौन से आस्तिक दर्शन हैं, कौन कौन आ जाएंगे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। और नास्तिक दर्शन में कौन कौन आएंगे, तो चार्वाक, बौद्ध, जैन। तो इस तरह से अगर आप समझदारी से पढ़ेंगे और पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका 100% रिजल्ट होगा निश्चित रूप से। तो ऑल द बेस्ट, सबों को शुभकामनाएँ हैं, आप लोग तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू।